एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, भाई बहुत बढ़िया होंगे। और हम भी फ़िलहाल तो अब सब सही है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बाकी जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी और घर पे दिक्कत हुई थी, तब से पूरा का पूरा रूटीन गड़बड़ा गया है। सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो रही है, क्योंकि रूटीन से जब कुछ छूट जाता है ना, तो फिर उसको दोबारा से कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, वो सब भी करूँगी। और सुबह का समय था, सुबह सुबह उठकर जो गर्म पानी पीने की आदत है वो तो मेरी है ही। उसके बाद नहाई धोई और मैं आ गई थी किचन में। तो इधर एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय और दूसरी तरफ मैं बेटे के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और आज वैसे तो हमारे यहाँ श्राद्ध है, जो इनके बाबा जी होते थे उनका श्राद्ध है। तो उनके लिए मैंने मतलब उनको ना दूध के जमे जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो दूध के जमे मैंने बनाए थे। और साथ में इधर बेटे की फरमाइश पर मैंने बनाए थे चीनी के पराठे, क्योंकि उसने कल स्कूल में किसी बच्चे के खाए होंगे, तो उसको वही था कि शहद के पराठे बनाने हैं मम्मा, शहद के पराठे। तो मैंने यहाँ पर चीनी भरकर उसके लिए पराठे बनाए हैं और वो पहली बार उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आटे में नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि टेस्ट आए थोड़ा सा अच्छा सा और वो इन्हें ईज़िली खा ले। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हस्बैंड के लिए उत्पम बनाया था। बहुत सारी सब्जियां इसमें मैंने डाली थी और बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बनाया था, क्योंकि जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके बाद मैं बहुत लो ऑयल का उनको खाना बनाकर दे रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड की थी और साथ में उन्हें तो बना कर दे दिया था गरम गरम। और अब मैं अपने लिए मैंने यहाँ पर एक उत्पम ले लिया है और साथ में ली है 1 कप चाय। तो ये नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था और उसके बाद खाना वगैरह बनाकर मैंने यहाँ कर दी है किचन की सफाई। और साथ के साथ जितना भी काम होता रहता है वो सारा का सारा मैं निपटाते हुए चलती हूँ। पहले सुबह सुबह में नहाई थी एक बार और दूसरी बार फिर उसके बाद, क्योंकि उमस थी बहुत ज़्यादा, तो जब तक मेरा खाना वगैरह बनाने का काम निपटा, किचन वगैरह मैंने समेटा, तब तक पसीने में लथपथ हो गई थी। और थोड़े से आज सुबह ही सुबह नवरात्रों की तैयारी की थी, तो नवरात्रों के लिए थोड़े से चिप्स बनाए थे। तो जब एक्स्ट्रा काम होता है उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह नहाने के बाद दोबारा नहाने का मन करता है, तो फिर मैं दोबारा नहाई थी। और यहाँ पर किचन के जितने भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे के सारे समेट दिए थे। आज मेरा काम काफ़ी जल्दी हो गया था वैसे अदर दिन के मुकाबले, क्योंकि सुबह सुबह जब खाने का काम निपट जाता है ना सुबह सुबह, तो बहुत टाइम बच जाता है, ज़्यादा टाइम कंजप्शन नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि हम एक ही काम में लगे रहे सुबह सुबह। क्योंकि मोस्टली खाने का जो काम होता है ना वो मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है, सच बताऊं तो। और जब सुबह सुबह खाने का काम निपट जाता है और किचन वगैरह सब सिमट जाती है, तो फिर बहुत सारा टाइम हम हाउसवाइफ के लिए बच जाता है, जिसका मैं कहीं दूसरी तरफ यूज़ करती हूँ। और दूसरी तरफ क्या यूज़ करना, मेरे पास सिलाई वगैरह के कुछ कपड़े आए हुए हैं, क्योंकि अब आगे आगे त्यौहार आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष अब ख़त्म ही हो जाएगा, तो वो सब भी मुझे निपटाना है। तो यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई थी और यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। जब भी आप कपड़े धुले तो उसमें 4-5 पॉलीथीन जो किराने के सामान में आती है वो डाल दे। तो उससे होता ये है कि जो हमारे कपड़े उलझते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं उलझते, बहुत इजीली सारे कपड़े निकल आते हैं। तो यहाँ पर नहाना धोना मेरा हो गया था और जो कि चिप्स मैंने सुबह धूप में सूखने के लिए डाले थे, थोड़े से ही आलू थे, थोड़े से ही आलू के मैंने अभी बनाए थे। तो जो चिप्स मैंने धूप में सूखने के लिए डाले थे उन्हें मैंने सबको अलग अलग कर दिया है, क्योंकि जब वो अच्छे से अलग अलग हो जाते हैं ना तो बहुत कम धूप में भी सूख जाते हैं अच्छे से। और जब एक जगह चिपके हुए रहते हैं ना तो इतनी अच्छे से नहीं सूखते हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया था। और एक बार मैं पहले उन्हें अलट पलट कर गई थी और अब दोबारा नहाने के बाद आई थी और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी थी,
तो नहाने के बाद फिर वही सिचुएशन हो गई कि फिर से पसीना पसीना। लेकिन जो काम है भाई वो तो करना ही होता है। अब जो काम धूप में होना है वो तो धूप में ही किया जाएगा। वो ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार छाँव में करेंगे। जैसे चिप्स सुखाने हुए, पापड़ वगैरह कुछ भी ऐसा काम होता है तो उसके लिए तो धूप में जाना ही पड़ता है। तो जी थोड़े से चिप्स तो मैंने आज बना लिए हैं, और जैसे ही दोबारा से आलू आएंगे घर में तो दोबारा से फिर मुझे चिप्स बनाने हैं, क्योंकि इस बार एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से एक दिन फालतू हो जाएगा, और हम दोनों लोग हस्बैंड वाइफ दोनों फास्ट रखते हैं। इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिप्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो जी देखिए क्या बेनिफिट होता है इसका। जैसे मैंने बताया था कि कपड़ों में बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ती है जिस समय कपड़े धुलते हैं। तो देखिए कितनी इजीली सारे कपड़े एक एक करके निकल आते हैं। और इन केस अगर आपके कपड़ों में यहाँ पर गांठ लगती भी है तो थोड़ी बहुत ही लगती है, इजीली निकल आते हैं। अदरवाइज़ ऐसी गांठें लग जाती है कपड़ों में कि वो निकालते निकालते हमारी कमर दर्द होने लगती है। तो ये बेनिफिट होता है। तो जी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए और ट्रिक थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।